हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। जातीय जनगणना फिर से एक बार बिहार में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला जो इसका फर्स्ट फेज़ था वो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला था, जिसमें आवासीय जनगणना हुई थी। कितने आवास हैं उसके बारे में कुछ डेटा लिया गया था। और इसके जो दूसरा फेज़ है अभी 15 अप्रैल से 15 मई तक का चलेगा, जिसमें जातीय जनगणना जो कास्ट कोड जनरेट किए गए हैं और उसमें 215 कोड बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें जातियों को अलग अलग कोड दिया गया है। मतलब जातियों को कोड के हिसाब से जाना जाएगा और डिवाइड किया गया है। इसमें कुछ 214 जातियाँ हैं और जो लास्ट है 215 कोड वो अन्य जातियों के लिए है। तो समझते हैं इसका पूरा मामला कि क्या है, कैसे है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो शुरू करते हैं। पहले इसके इतिहास की बात करते हैं। तो जातीय जनगणना भारत की जनसंख्या का जातिवार समीकरण के शामिल करने की मांग है। और जाति जो है भारतीय संस्कृति का एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आधार है। आखिरी बार जो 1931 में भारतीय जनगणना में इसको शामिल किया गया था, उस समय वह अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का डेटा प्रदान किया गया है। जो 10 साल पे अपना जो सर्वे होता है, जो सेंसस होता है, उसमें एससी और एसटी को सिर्फ शामिल किया जाता था, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं होता था। अंग्रेजों ने 1941 में जनगणना में लागत प्रतिबंधों का हवाला देते हुए इस प्रथा को समाप्त कर दिया। और कुछ खोए हुए पैरामीटर को भारत सरकार द्वारा नहीं उठाया गया था। इस तरह की जनगणना के अभाव में ओबीसी और ओबीसी के भीतर अन्य श्रेणियों और अन्य की संख्या का कोई अनुमान नहीं है। जो एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए वो ओबीसी का नहीं है। अब इसका वकालत जो लोग वकालत करते हैं और जो इसका पक्ष में क्या तर्क है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रत्येक जाति का वास्तविक जनसंख्या का आकार पर उन सभी के लिए उचित प्रतिनिधित्व की गारंटी देने के लिए आरक्षण प्लानिंग को अनुकूल बनाने में मदद करेगा। तो पहला तर्क ये है। दूसरा तर्क है कि जाति के कठोरता को दूर करता है। तीसरा है कि हाशिए पर लोगों की गणना, मतलब जो लोग जिन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जो पीछे हैं, जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानने के लिए सरकार को ये मदद मिलेगी। दूसरा कि जो भी नीति निर्माण के लिए डेटा ज़रूरत होता है, जो सरकार का कोई भी योजना होती है, उसमें कल्याणकारी योजनाओं को बनाए रखने के लिए, ठीक है, देश में सभी घरों को व्यापक जनगणना में से वंचित परिवारों की पहचान करने और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को लागू करने में भी मदद मिलेगी। और जो एक और भी इसका तर्क है जो इसके फेवर में है कि न्यायिक समर्थन, कि भारतीय अदालतों में क्या है, आरक्षण पर उपयुक्त डेटा नहीं मिल पाता है, जिसमें कानूनी आवश्यकता भी हो सकती है। और ये देखते हुए कि अदालत आरक्षण के मौजूदा स्तरों का समर्थन करने के लिए जो मात्रात्मक तथ्यों की तलाश करती है वो उपलब्ध नहीं रहता है। तो इसके लिए भी जातीय जनगणना जरूरी है। और जो इसका विरोध करते हैं उसमें बहुत सारा दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है कि पहला तो 50% आरक्षण का उल्लंघन हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जातिगत जनगणना ज़्यादा कुछ नहीं करेगी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो SECC का इस आरक्षण को तर्कसंगत बनाने का एकमात्र तरीका है। और सामाजिक संघर्ष, समाज में असंतुलन बढ़ सकता है, तो ये उसका विरोध में कुछ लोग आते हैं। और इसमें सरकार का क्या स्टैंड है इसको भी समझते हैं। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो SECC को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि वो प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है और इस मुद्दे पर सरकार का वर्तमान रुख है कि डेटा उपयोगी नहीं है। केंद्र ने तर्क दिया था कि जाति जनगणना आज़ादी से पहले की गई थी, जो भी डेटा पूर्णतः और शुद्धता के मामले में खराब हो गया था। दिया गया औचित्य यह था कि 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में गिना हुआ जाति डेटा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि यह तकनीकी दोषों से भरा हुआ है और प्रशासनिक रूप से भी कठिन है। इसके अलावा सरकार का यह भी मानना है कि 2021 की जनगणना में जाति को शामिल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है,
क्योंकि इसकी तैयारी करने में 4 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी, तो मतलब समय कम है, ये भी है। और तीसरा है कि ये नीति जो है, सरकार ने कहा कि जनगणना में जाति आधारित जनगणना 1991 में शुरू हुई नीति के मामले में बंद कर दी गई थी, क्योंकि जनसंख्या जनगणना सही उपकरण नहीं है थी, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जनगणना में खुद को पंजीकृत नहीं कर सकते थे। यदि वे अपनी जाति का भेष बदल रहे हैं, यह जनगणना का मौलिक अखंडता के खतरे में डाला जा सकता है। तो ये सरकार का तर्क था। और ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है, ये संघ का विषय है। और जो ब्रिटिश काल में जो जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, और 10 वर्ष के अंतराल में इसको किया जाता है। हालांकि 1931 में पहली बार जातीय जनगणना को शामिल किया गया था, और 1941 में जातीय आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। और जो इसमें जो त्रुटि थी, उसको बाद में सरकार ने पब्लिकली रिलीज भी नहीं किया था। तो अब समझते हैं कि बिहार के संदर्भ में अभी जो चल रहा है उसका मामला क्या है। तो बिहार में अभी दूसरा फेज चल रहा है जातीय जनगणना का, जो 15 चलेगा 15 अप्रैल से 15 मई तक का समय दिया गया है। और इसके लिए खासकर लालू प्रसाद की पार्टी जो महागठबंधन बना था, उसने बहुत सिफारिश की थी, और 11 मेंबर की कमेटी जो बनी थी, सदस्य जो थे प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे, जिस पे सरकार ने केंद्र ने सहयोग नहीं किया था, केंद्र ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर बिहार सरकार ने ये सेंसस कराने की योजना बनाई, और फिर ये 2 फेजों में तैयार किया गया कि 2 फेजों में ये जनगणना होगी, और इसके लिए 500 करोड़ रुपया भी आवंटित किए गए। और जिसमें सरकार ने डिजिटली करवाने का इसका निर्देश दिया, और इसमें कुछ अधिकारियों को, बहुत सारे अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है इसमें डेटा एकत्र करने के लिए। और इसमें जो 2011 में बिहार में जो जनगणना हुआ था, उसमें करीब जो कोड थे वो 215 कोड थे, अभी घट के 214 हो गए हैं। और एक जो कोड है 215 वो अन्य जाति के लिए है, 214 जातियों के लिए कोड बनाया गया है। जो थर्ड जेंडर का लेके बिहार जाति गणना में थर्ड जेंडर कोड के लिए कोई बड़ी आपत्ति हुई है। इसमें थर्ड जेंडर गणना के लिए भी उसी तरह का कोड तय किया गया है, जिस पे आपत्ति दर्ज की गई है, और 22 नंबर का कोड दिया गया है। इस पर ट्रांसजेंडर जो समूह के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है कि ट्रांसजेंडर कोई जाति में नहीं आती है, जाति विशेष में नहीं आती है। उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी है। और 2011 के हिसाब से जो ट्रांसजेंडरों की कुल जनसंख्या थी वो 40,827 थी। तो अब इसका क्या हो सकता है? अब इसका एक और भी उपाय है जो केंद्र कर सकती है कि जो भी अभी जो तत्काल जो जनगणना होती है उसमें SC ST का